आइए दोस्तों, आज जानते हैं अण्णाभाऊ साठे इनके बारे में। अण्णाभाऊ साठे एक सच्चे देशभक्त, लेखक, मातंग समाज के एक महान नेता थे। उनका नाम डॉक्टर तुकाराम भाऊराव साठे ये था, जिन्हें अण्णाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को हुआ और उनका कार्यकाल 18 जुलाई 1969 तक चला। वे एक मराठी समाज सुधारक, लोककवि और लेखक थे। साठे जी का जन्म वैदिक हिंदू ऋषि मातंग से संबंधित हिंदू मातंग समाज में हुआ। उनका लेखन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर आधारित था। साठे मार्क्सवादी झुकाव के थे, जो शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, फिर भी उन्हें हिंदू धर्म से गहरा लगाव था। वे श्री हरि विट्ठल के भक्त थे और उन्हें भगवान मानते थे। उन्हें सच्चे दलित साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अण्णाभाऊ साठे इनको दलित साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कोई हिंदू समाज सुधारना के नाम पे झूठा इतिहास का प्रयोग करते हैं तो हिंदुओं, मराठों और ब्राह्मणों, माली इत्यादि के विरुद्ध लिखते हैं। पर अण्णाभाऊ एक सच्चे नेता थे। जो लोग छुपकर भगवान के रूप से देवताओं की पूजा करके भी उन्हें गाली देते थे, वह प्रवृत्ति की वो खिलाफ थे। वे देवताओं को ही ईश्वर मानते थे। उन्हें ही सच्चे दलित साहित्य का जनक माना जाता है। अण्णाभाऊ साठे का साहित्य परिवर्तन की दिशा और प्रेरणा बन गए हैं। महाराष्ट्र के समग्र गठन और परिवर्तन में इस साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते दिखाई जाते हैं। शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख और शाहीर डी ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लोगों के मन में बिठाने का काम किया। शाहीर ने मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने लाल बावटा कला पथक के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हिंदू मातंग समाज का यह महान लेखक व राजकारणी थे। अण्णाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वाळवा तालुका के वटेगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वल्लूबाई साठे था। साठे स्कूल नहीं गए। उन्होंने केवल 1.5 दिन स्कूल में पढ़ाई की और फिर उच्च जातियों द्वारा भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी कोंडाबाई साठे और दूसरी पत्नी जयवंता साठे थी। उनके कुल 3 बच्चे थे, मधुकर, शांता और शकुंतला। साठे जी प्रथम सह श्रीपाद अमृत डांगे की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। शाहीर दत्ता गावनकर और अमर शेख के साथ उन्होंने लाल बावटा कला दल का गठन किया। उसके लिए उन्होंने सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी थी। यह 1940 के दशक में काम करना जारी रखता था और टीवी या अब्राम्स के अनुसार भारत में साम्यवाद से पहले स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थी। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें भारत पर नई शासन प्रणाली उन्हें मंजूर स्वीकार नहीं थी। इसलिए 16 अगस्त 1947 को उन्होंने मुंबई में 20,000 लोगों का मोर्चा निकाला और उस मोर्चा का नारा था, ये आज़ादी झूठी है, न्याय कायदा झूठी है, देश की